स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्पेसिमेन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कवर अप करेंगे। यहाँ पे अभी देखिए जैसे फाइनल अकाउंट में कैसे ट्रायल बैलेंस दी होती है, राइट। तो सेम वे यहाँ इस चैप्टर में नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आपको इंस्टेड ऑफ ट्रायल बैलेंस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया रहेगा। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एंड इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स हम ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का फाइनल अकाउंट सीखेंगे। ये भी फाइनल अकाउंट ही है, बट ये किसका है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का है। तो यहाँ पे सबसे टॉप में दिया रहेगा इन द बुक्स ऑफ, आपको फर्म का नाम दिया रहेगा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन का नेम दिया रहेगा, रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 वॉट एवर द ईयर 19 का है वो दिया रहेगा। देन डेबिट साइड आपके रिसिप्ट्स आएंगे एंड क्रेडिट साइड पेमेंट्स होगा। यहाँ पे देखिए एरर है, यहाँ पे पेमेंट्स होना चाहिए। ये जो है ये क्रेडिट साइड के जो पर्टिकुलर्स कॉलम के यहाँ पे पेमेंट्स लिखा होना चाहिए, ना कि रिसिप्ट्स। ओके, दिस इज द पेमेंट्स कॉलम, पेमेंट का कॉलम है। तो यहाँ पे अगर टेक्स्ट बुक में करेक्शन होके आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमको ये करेक्शन करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे जो टॉप में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, ये ओपनिंग बैलेंस है। और ये ओपनिंग बैलेंस किसका होता है? कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक आपको ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा। देन डेबिट साइड में रिसिप्ट्स के अंडर में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, तो ये जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शंस के अंडर में आपको हेडिंग में दिया है कि प्रीवियस ईयर। तो ये प्रीवियस ईयर का मतलब रिसिप्ट्स के कॉलम में ही आपको प्रीवियस ईयर कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था वो दिया रहेगा। करंट एसेट्स करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन अमाउंट दी रहेगी एंड नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन अमाउंट दी रहेगी। देन उसके बाद में नेक्स्ट आपको रिसिप्ट्स के अंडर में एंट्रेंस फीस, 2 एंट्रेंस फीस, ये रिसिप्ट्स है रिसीव। यहाँ पे एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कितना एंट्रेंस फीस रिसीव कर रही है वो बैलेंस दिया होगा। देन एडमिशन फीस का बैलेंस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस, देन लेगेसीज एंड देन गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ने कितने कंसेशन कितने ग्रांट दिए वो, एंड देन डोनेशन जो जनरल यहाँ पे वर्ड क्यों यूज किया? अगर स्पेसिफाइड डोनेशन है तो वो स्पेसिफाइड पर्टिकुलर उसके अंडर में जाएगा। अगर वो कैपिटल के लिए कैपिटल फंड में डोनेशंस यूटिलाइज फॉर कैपिटल फंड है तो उस हिसाब से फिर हम उसको यूटिलाइज करेंगे। स्पेशल अभी ये देखिए यहाँ पे स्पेसिफाइड डोनेशन है, डोनेशंस फॉर अ स्पेसिफिक फंड, बिल्डिंग फंड के लिए है, प्राइज फंड के लिए डोनेशन है। तो ये सब लायबिलिटीज के अंडर में जाने वाली आइटम्स है। तो टूर्नामेंट फंड हुआ, तो दीज आर not the regular income. Okay, then the next one is what? Dividend received. तो dividend received ये receipts के अंडर में दिया रहेगा आपको। then higher rent of hall received, higher और रेंट ऑफ हॉल रिसीव्ड, कोई हॉल आपने जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो हॉल है वो आपने किसी को हायर करने के लिए दिया है, रेंट पे दिया है, तो जो आपको पेमेंट रिसीव हुआ वो आप रिसिप्ट्स के अंडर में शो करने आएगा, आपको दिखाई देगा। देन सन्ड्री इनकम, ये भी रिसिप्ट्स के अंडर में आएगा। देन सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, दिस विल कम अंडर रिसिप्ट। देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर्स, स्क्रैप, दिस विल कम अंडर द रिसिप्ट्स। देन मिसलेनियस रिसिप्ट्स, दिस विल कम अंडर रिसिप्ट्स। Tournament receipts, cricket fees, then the tuition fees, then the term fees, then the collection of fine. So you will be getting these type of words and items under the receipts column. Okay, then the exams fees and then balance carried down, when there will be the credit balance, when receipts and payments account will show the credit balance, then it will be the bank OD, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस होना मतलब आपका पेमेंट साइड मोर होना, यहाँ पे पेमेंट होना चाहिए, पेमेंट साइड मोर होना, पेमेंट साइड मोर होना मतलब आपका बैंक ओडी इंक्रीज हो गया है, राइट, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया है। तो जब भी आपको क्रेडिट बैलेंस है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिया है तो मतलब वो आपका बैंक ओडी है। तो ये आपका लायबिलिटीज के अंडर में जाने वाली आइटम हो गई। अभी यहाँ पे पेमेंट्स के अंडर में आपको अगर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में सपोज आपको बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया है तो वो आपका बैंक ओडी होगा। ओके, देन द सैलरीज का प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर सैलरी इज गिवन, देन मे बी गिवन। ओके, देन रेंट रेट्स एंड टैक्सेस previous year and current year and the next year. Okay, advance wala rent rates and taxes. Then the printing and stationery will be on the credit side. Then the general expenses credit side. Then the interest on bank loan will be given under the payments credit side. Then the electricity credit side payment के अंडर में आएगा, audit fees payment के अंडर में आएगा. Then the tournament expenses will come under the payment, wages will come under the payments. Then purchase of sports material will come under the payments. Then the insurance will come under the payment. Then telephone mobile expenses
expenses will come under the payment, bank charges will come under the payment, postage will come under the payment, conveyance charges will come under the payment, then expenses of annual function के लिए जो expenses लगे that will come under the payment, then fixed deposit will come under the payment, then purchase of fixed assets, this will come under the payment, then books फिक्स्ड एसेट्स अंडर दिस, इट मे बी बुक्स और इट मे बी द फर्नीचर, अगर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी के लिए बुक्स है ना, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, ओके, देन द फर्नीचर, देन बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, ऑल विल कम अंडर द फिक्स्ड एसेट्स, ओके, देन द न्यूज़पेपर, अगर आप सब्सक्रिप्शन लियो न्यूज़पेपर का, यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये पेमेंट्स के अंडर में आएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस विल कम अंडर द पेमेंट, रिपेयर्स विल कम अंडर द पेमेंट, देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इफ देर इज अ डेबिट बैलेंस इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के अकाउंट में, अगर आपका डेबिट बैलेंस होता है मतलब आपका रिसिप्ट साइड मोर हो रहा है, रिसिप्ट साइड मोर होना मतलब आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश बैलेंस एंड आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस मिलेगा, ओके, सो दिस वे द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का परफॉर्मा you will get in the question, and with the help of this we will be making income and expenditure account and we will make balance sheet for the not for profit concern, okay. So now next is what here the meaning of income and expenditure account. So let's go through the meaning and meaning of income and expenditure account. Income and expenditure account is just similar to the revenue, that is incomes and revenue expenses of a particular period. जो रेगुलर इनकम्स होते हैं, रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंस, जो रेगुलर के खर्चे और रेगुलर की इनकम जो होती है उससे रिलेटेड हुआ, इट इज जस्ट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ. इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अकाउंट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओनली क्या फर्क है कि हम है ना फाइनल अकाउंट, जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट बनाया हमने, सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट बनाया, तो वहां पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, राइट, फाइंड आउट करने के लिए नेट प्रॉफिट. लेकिन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी आर गोइंग टू मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और यहाँ पे हम है ना, यहाँ जैसे रेवेन्यू, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ करंट ईयर आर डेबिटेड टू द, जितने भी है ना एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे वो हम डेबिट करेंगे, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, ना कि कैपिटल एक्सपेंसेस हमको इधर नहीं लाना है, कैपिटल एक्सपेंसेस विल गो अंडर द बैलेंस शीट, ओके. नाउ ऑल रेवेन्यू इनकम एंड गेन्स ऑफ द करंट ईयर, यहाँ पे क्या स्ट्रेस हो रहा है कि आपको करंट ईयर का ही इफेक्ट दिखाना है. जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम अगर प्रीपेड था या एडवांस था, और एडवांस प्रीपेड था, तो वो हम क्या करते थे, डिडक्ट करते थे, राइट, हम करंट में नहीं दिखाते थे, राइट. तो वो आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने भी रेवेन्यू इनकम एंड गेन है करंट ईयर रिलेटेड है वो आप क्रेडिट साइड में दिखाओगे, ओके. नाउ इनकम्स मतलब क्या होता है, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रेवेन्यू इनकम्स और गेन्स ऑफ द करंट ईयर आर क्रेडिटेड, जितने भी क्रेडिटेड होंगे वो करंट ईयर के ही होंगे. जैसे कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, ये करंट ईयर का है, आप इसको इनकम के अंडर में लेके आओगे. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड करंट ईयर रिलेटेड है, आप इन्वेस्टमेंट के इसमें इनकम के अंडर में इसको इनकम अकाउंट के अंडर में लेके आओगे. देन सन्ड्री रिसिप्ट्स है तो वो भी इनकम के अंडर में, जनरल डोनेशंस रिसीव्ड है, ट्यूशन फीस रिसीव्ड है, तो ये सब आपके इनकम के अंडर में आएगा. इनकम रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस ईयर, अगर आपका लास्ट ईयर का इनकम रिसीव हुआ है फॉर द नेक्स्ट ईयर, या फिर अगले साल का आपका रिसीव हुआ है आपको करंट ईयर में, तो वो आप इस अकाउंट के अंडर में शो नहीं करोगे. मतलब लास्ट ईयर का जो आपको अभी करंट ईयर में मिला है, ओके, इनकम, कोई भी इनकम मिली है या फिर आपको एडवांस में नेक्स्ट ईयर का मिल गया है, ओके, तो वो इसके अंडर में आप शो नहीं करोगे. हाउएवर ऑल द इनकम्स पर्टेनिंग टू करंट ईयर, मतलब रिलेटेड टू द करंट ईयर ओनली, जो करंट ईयर रिलेटेड है वो ही यहाँ पे आएंगे, वेदर रिसीव्ड, या वो रिसीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, मतलब वो आउटस्टैंडिंग है, वो अभी एक्रूड है और वो अभी रिसीव हो गए हैं, तो वो करंट ईयर रिलेटेड ही होने चाहिए. रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, भले मान लो आपका जो करंट ईयर का है इनकम वो आपको लास्ट ईयर ही मिल गया था, तो वो भी आपको यहाँ पे शो करना, आर टेकन इनटू द अकाउंट. मतलब जो आपकी करंट ईयर की कोई इनकम है वो लास्ट ईयर ही मिल गई थी, तो उसको भी हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है. तो ऑन द अदर हैंड आउटस्टैंडिंग जितने भी इनकम्स है,
जितने भी आउटस्टैंडिंग इनकम से देने रिसीव होने बाकी है, जो आउटस्टैंडिंग है वो आप यहाँ पे नहीं लाओगे। एंड प्री रिसीव्ड इनकम है वो सॉरी जो भी आपके आउटस्टैंडिंग इनकम से जो आपके आउटस्टैंडिंग है अभी भी बाकी है करंट ईयर रिलेटेड एंड आपको एडवांस में मिले हुए हैं करंट ईयर रिलेटेड, तो वो आपके आउटस्टैंडिंग एंड प्री रिसीव्ड इनकम्स करंट ईयर रिलेटेड आपको कंसिडर करने हैं इनकम अकाउंट में। ये बहुत इजी हो जाएगा जब आप सम सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रैक्टिस हो जाने वाली, इसमें आपको वरी होने वाली बात नहीं है। खाली आपको क्या याद रखना है, आउटस्टैंडिंग इनकम एज वेल एज प्री रिसीव्ड इनकम ऑफ द करंट ईयर ओनली आपको रिकॉर्ड करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम अकाउंट में, ठीक है। व्हेन वी कम्स टू द एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस आप लोगे, आप कैपिटल एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं कंसिडर करोगे। लॉसेस ऑफ द करंट ईयर आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट एंड आपको जो आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के में डिफर, ये डिफरेंट हो सकते हैं कंसर्न टू कंसर्न, मतलब अगर वो है ना स्पोर्ट्स क्लब है तो वो डिफरेंट हो सकता है, वो अगर लाइब्रेरी है तो वो डिफरेंट हो सकती है, अगर वो कोई ट्रस्ट है तो हॉस्पिटल ट्रस्ट वाला हॉस्पिटल है तो वो डिफरेंट हो सकता है। तो इट में डिफरेंट आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस में डिफरेंट। सो एक्सपेंसेस पेड फॉर प्रीवियस ईयर, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के लिए पे किए हुए एक्सपेंसेस है या नेक्स्ट ईयर के लिए पे किए हुए कोई एक्सपेंसेस है, हमने करंट ईयर में मतलब पेमेंट किया है, पिछले साल के लिए हमने पेमेंट किया और अगले साल के लिए पेमेंट किया, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अलावा ऑल द एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू करंट ईयर, अगर कोई करंट ईयर रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या वो रिसीव्ड प्री पेड एक्सपेंसेस है, तो वो हम एक्चुअल पेड है और नॉट पेड है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो हम करंट ईयर के अंडर में लेके आएंगे। इन अदर वर्ड्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर कंसिडर, जो प्रीवियस ईयर के है sorry during the current year, not the previous year, it should come as a current year, are considered current year related होना चाहिए। अगर करंट का आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे ये प्रीवियस वर्ड गलत हो गया है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर का प्री में हमने पेमेंट कर दिया था, वो यहाँ पे हमको कंसिडर करना है। तो यहाँ अब जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो है ना आपको या तो है ना ये शो करेगा सरप्लस, आप जब इसको क्लोज डाउन करोगे तो या तो आपको ये सरप्लस शो करेगा, नहीं तो डेफिसिट शो करेगा। ओके, अब सरप्लस कब शो करता है, जब एक्सेस ऑफ इनकम होता है, जब आपकी इनकम ज्यादा आती है ओवर एक्सपेंडिचर से ज्यादा आपकी इनकम होती है तो वो सरप्लस शो करता है। इफ एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर होता है ओवर इनकम, देन वो क्या शो करता है, डेफिसिट शो करता है। तो दिस इज हाउ आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाओगे तो आपको सरप्लस नहीं तो क्या मिलेगा, डेफिसिट मिलेगा। इफ देयर इज अ सरप्लस तो आपको उसको क्या करना है, जैसे हम लोग कैसे फाइनल अकाउंट में करते थे, नेट प्रॉफिट को हम है ना कैपिटल में ऐड करते थे, द सेम वे अगर आपको बिजनेस में एनजीओ के बिजनेस में मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एनपीओ, सॉरी आई विल कॉल इट एज ए एनपीओ के इसमें आपको सरप्लस हुआ है तो आप कैपिटल फंड में, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करोगे। अगर डेफिसिट मिलता है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज डाउन करने पे तो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा डेफिसिट, कहाँ से, कैपिटल फंड से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग हुआ। अभी हम फीचर्स पे जाते हैं इसके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, यस बिकॉज इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस खाली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमको सरप्लस एंड डेफिसिट मिलता है, ये कोई ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है। ओके, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग एक्टिविटी। नाउ यहाँ पे दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ करंट ईयर ओनली, यहाँ पे ओनली करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे मैंने कहा आपको। इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट सरप्लस फाइंड आउट करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं और डेफिसिट फाइंड आउट करने के लिए। सरप्लस कब होता है, जब इनकम आर मोर देन एक्सपेंडिचर, एंड आपको डेफिसिट कब होता है, व्हेन द एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम। ओके, द नेक्स्ट वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ऑलवेज अकम्पनीड विद द बैलेंस शीट, ये कभी भी बैलेंस शीट के साथ ही हम बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट हम बनाते हैं। इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस, इसकी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होती है। ओके, देन सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, जो भी होगा या सरप्लस या डेफिसिट दोनों में से एक होना है तो वो हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल फंड में, और उसमें अगर सरप्लस है तो ऐड करेंगे, डेफिसिट है तो माइनस करेंगे। नाउ इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश आइटम्स एज वेल एज नॉन कैश आइटम्स, यहाँ पे ना कैश एंड नॉन कैश दोनों भी हम लोग ऐड करते हैं। ओके, विच आर रिलेटेड टू द करंट पीरियड, लेकिन वो उसका पॉइंट क्या है, क्या आपको याद रखना है कि वो करंट ईयर रिलेटेड होना चाहिए, ना कि पिछले साल का, ना अगले साल का।
करंट जो रनिंग करंट ईयर है जिसकी आप बैलेंस शीट बना रहे हो एकेडमिक ईयर की, करंट फाइनेंशियल ईयर की, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सैलरीज पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बेड डेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, तो ये सब करंट ईयर रिलेटेड होना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश विद द फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी इसकी हम परफॉर्मा देख लेते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 वॉट एवर जो भी आपको दिया रहेगा, डेबिट साइड आपका एक्सपेंडिचर आएगा। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे डेबिट साइड में हम दिखाते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सेम है यहाँ पे डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर है एंड क्रेडिट साइड में आपका इनकम एंड गेन का हो गया, तो इनकम हो गया, ठीक है। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के क्रॉस होगा, तो रिसिप्ट्स आपका डेबिट साइड में दिखाते हैं हम, राइट। तो डेबिट से जो जितने भी डेबिट के आइटम है रिसिप्ट्स के वाले, जो रिसिप्ट्स आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा, तो डेबिट साइड के जो आपको परफॉर्मा में रहेंगे वो सारे हम इनकम के अंडर में लेके आने वाले हैं। नाउ यहाँ पे एक्सपेंडिचर के अंडर में 2 सैलरीज पेड, और उसमें अगर कोई लास्ट ईयर की लेस पेड फॉर द लास्ट ईयर एंड पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगर कोई एडवांस पे पेमेंट कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए वो माइनस करना है, और या कोई लास्ट ईयर का पे किया है करंट ईयर में तो वो हमको माइनस करना है। और अगर करंट ईयर रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग है, अभी भी करंट ईयर रिलेटेड है, तो उसको हमको ऐड करना है। और अगर करंट ईयर रिलेटेड पिछले साल ही रिसीव हो गई, पे कर दी थी, तो वो भी हमको इधर ऐड करनी है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज वेजेस ये एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। देन रेंट एक्सपेंडिचर के अंडर में पेड, रेंट पेड की बात होती है, जब रेंट रिसीव है तो वो कहाँ पे जाता है, इनकम के अंडर में। इंटरेस्ट पेड है तो कन्वेंस चार्जेस पेड, रेंट रेट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंसेस, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये स्पोर्ट्स मटेरियल कब होता है, जब कोई स्पोर्ट्स क्लब होता है वहां पे, ओके, ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें ओपनिंग स्टॉक होगा स्पोर्ट्स मटेरियल का एंड एड परचेसेस होगा, यहाँ पे ओपनिंग होगा एंड लेस क्लोजिंग करना होगा आपको, लेस क्लोजिंग स्टॉक। यहीं पे आपको ट्रांजेक्शन है ना परचेसेस का, ओपनिंग का एंड क्लोजिंग का दिखाना है स्टॉक रिलेटेड, वो डिपेंड करेगा फर्म टू फर्म। अगर हॉस्पिटल है तो ओपनिंग जो जितने भी इक्विपमेंट्स है, एड परचेसेस न्यू, फिर लेस क्लोजिंग करके आपको करना है। देन द टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट, देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल के लिए जो भी खर्चे हुए है वो मंथली जो भी आती है कोई भी मैगजीन्स वगैरह। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसी में कहाँ पे एक्सपेंसेस के अंडर में, एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंडर में आएगा। नाउ कमिंग टू द इनकम, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अगर कोई भी एनपीओ में कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो, उसमें क्या करना है आपको, जो लास्ट ईयर का है तो वो माइनस करो, और नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव्ड है तो वो माइनस करो। और अगर करंट ईयर का है जो लास्ट ईयर ही रिसीव हो गया था, रिसीव ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, तो वो ऐड करो। और अगर कोई आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का तो वो भी ऐड करो। देन रेंट रिसीव्ड है वो इनकम के अंडर में, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम के अंडर में, डिविडेंड अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स किया रिसीव्ड है तो इनकम के अंडर में, गवर्नमेंट ग्रांट्स इनकम के अंडर में। देन ग्राउंड रेंट, ग्राउंड अगर दिया है रेंट पे दिया है तो वो इनकम के अंडर में। सन्ड्री रिसिप्ट्स इनकम अंडर में आएगा। एंट्रेंस रिसिप्ट्स इनकम के इसमें आएगा। देन एंट्रेंस फीस रेवेन्यू है ना, इसलिए भी इनकम के अंडर में। एडमिशन फीस इनकम के अंडर में। डोनेशंस जो जनरल डोनेशन है अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो वो इनकम के अंडर में आएगा। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इनकम के अंडर में आएगा। और अगर आपका डेबिट बैलेंस दिखा रहा है तो आपको क्या होगा, डेफिसिट होगा। अगर आपका पेमेंट साइड ज्यादा मतलब एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा हो रहा है टोटल करने पे तो आपको डेफिसिट जनरेट होगा। और अगर आपका क्रेडिट साइड दैट मीन्स आपका इनकम साइड अगर ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस है, तो फिर आपको सरप्लस होगा। जैसे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम करते हैं सेम भी वही है। तो ये प्रोसीजर है। नेक्स्ट इसमें हम डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का। आज के लिए इतना काफी है, आप इसको गो थ्रू करना और नो नीड टू वरी एट ऑल। बहुत इजी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, टेंशन वाली बात नहीं है। हम जैसे जैसे सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली हम हैबिचुएटेड होते जाएंगे, हमको हैबिट पड़ जाएगी कि क्या कैसे करना है। सो नो नीड टू वरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।